चिड़िया के अपने जंगल में तेज बारिश और तूफान आने की वजह से चिड़िया दूर किसी दूसरे जंगल में चली जाती है। अगर इस आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लूं तो रहने के साथ साथ भोजन भी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर चिड़िया दूर दूर से तिनके लाकर उस आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। अब मैं इस पेड़ पर आराम से रह सकती हूँ, ऐसा कहकर चिड़िया उस घोंसले में लेट जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये पेड़ मेरा है, इस पे हम अपना घोंसला बनाने वाले थे, तुम इस पे कैसे घोंसला बना ली? कालू भैया, मेरे जंगल में तेज बारिश और तूफान आने से पूरा जंगल वीराना हो गया, तो मैं इस जंगल में आई तो मुझे ये पेड़ अच्छा लगा तो मैं इस पे अपना घोंसला बना ली। तुम इस पेड़ पर नहीं रह सकती, ये पेड़ मेरा है, इस पेड़ पर हम रहेंगे, चल भाग इस पेड़ से। उस पेड़ के पास एक सूखा हुआ पेड़ था। चिड़िया उसी पेड़ पर अपना घोंसला लेकर चली जाती है। कालू और गोरी भी उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। गोरी, हमने चिड़िया को बहुत आसानी से इस पेड़ से भगा दिया, अब हम इस पेड़ पर आराम से रहेंगे। बेवकूफ चिड़िया को ये भी पता नहीं कि हम भी उसी जंगल से आए हैं। फिर वो दोनों आम खाने लगते हैं। चिड़िया कालू से कहती है, कालू भैया, थोड़ा आम के फल में से मुझे भी दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। नहीं चिड़िया, तुम्हें इस फल में से नहीं मिलेगा, तुम जाओ और दाना ढूंढ कर खाओ। ये सुनकर चिड़िया बहुत शर्मिंदा होती है और वो जब भी दाना लेने जाती तो उधर से एक डब्बे में पानी लेकर आती और उस सूखे हुए पेड़ के जड़ में पानी देने लगती है। मैं हार नहीं मानूंगी, कभी ना कभी ये पेड़ मुझे जरूर फल देगा। ऐसा सोचकर चिड़िया रोज उस पेड़ को पानी देने लगती है। एक दिन वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया तुम चिंता ना करो, मैं एक बड़ा और मीठे फल का पेड़ हूँ जो बारिश ना होने के कारण मेरी शाखाएं सूख गई है। तुम मुझे ऐसे ही पानी दिया करो, जब कौवे के पेड़ का फल खत्म हो जाएगा तब मुझ पे भी फल लगेंगे। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और रोज उस पेड़ को पानी देने लगती है। गोरी, अब हमारे पेड़ पर का आम खत्म होने वाला है, इसके बाद हम क्या खाएंगे? हाँ कालू, अगर इस पेड़ का फल खत्म हो जाएगा तो हमें दाना ढूंढना पड़ेगा। धीरे धीरे उनके पेड़ का फल खत्म हो जाता है और चिड़िया के पेड़ पर शाखाएं निकल आती है, जो साथ ही कलियां भी निकलती है। ये देखकर गोरी और कालू बहुत हैरान होते हैं। चिड़िया, ये पेड़ फल नहीं देगा, ये पेड़ कोई जंगली पेड़ है। कालू भैया, तुम देखना, ये पेड़ मुझे बड़ा और मीठा फल जरूर देगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया के पेड़ पर जो कलियां थी वो धीरे धीरे फल में बदल जाते हैं। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। कौवे भैया, मैंने कहा था ना, ये पेड़ मुझे बड़ा फल देगा। ये कौन सा फल है हरा हरा? चिड़िया, ये जरूर कोई जहरीला फल होगा। कालू भैया, अभी तो ये कच्चा है, पकेगा तब देखना। फिर एक दिन गोरी और कालू जब जंगल में दाना ढूंढने जाते हैं तो उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता, तो कालू गोरी से कहता है, गोरी, इस जंगल के सारे दाने खत्म हो गए हैं और हमारे पेड़ पे का फल भी, अब हम क्या खाएंगे? कालू, अगर हमें दाना नहीं मिला तो हम भूख से मर जाएंगे। पूरे जंगल में दाना खोजने के बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर देखते हैं कि चिड़िया का जो पेड़ है वो तो संतरे का पेड़ है। कालू भैया, अब देखें, बड़े और मीठे संतरे का फल। ऐसा कहकर चिड़िया संतरे खाने लगती है। फिर कालू चिड़िया से कहता है, चिड़िया, हमने पूरे जंगल ढूंढा पर हमें कहीं भी दाना नहीं मिला, बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा संतरे में से हमें भी दे दो। नहीं कौवे भैया, ये संतरे मेरे लिए हैं, इसमें से आपको नहीं मिलेंगे, आप जाएं, आप दाना ही ढूंढ कर खाएं। ये सुनकर कालू को अपनी भी बातें याद आ जाती है जो उसने चिड़िया को कहा था। गोरी, अगर उस दिन हम चिड़िया से मिल बांट कर फल खाए रहते तो आज हम भूख से नहीं मरते।
अगले दिन फिर से वो पूरे जंगल ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता। फिर वो दोनों जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और कबूतर दोनों दोस्त थे। कबूतर चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया, अब जंगल में भोजन की बहुत समस्या हो गई है। अब जंगल में दाना नहीं मिल रहा। कबूतर भैया, तो अब हमें दाना लेने दूसरे जंगल जाना होगा। हाँ चिड़िया, अब हमें दाना लेने पहाड़ों वाले जंगल में जाना होगा। फिर चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों वाले जंगल में चले जाते हैं और उन्हें एक खाली जगह पे दाना मिल जाता है। चिड़िया, मैंने बोला था ना कि पहाड़ों वाले जंगल में हमें दाना मिल जाएगा। हाँ कबूतर भैया, हमें दाना तो मिल गया, अब हमें घर जाना चाहिए। फिर वो दोनों दाना लेकर घर चले जाते हैं। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे। गोरी, अब तो इस जंगल में दाना नहीं मिल रहा। कालू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम जाओ और कहीं से भी दाना लेकर आओ। फिर कालू घर से निकलता है और जंगल में दूर दूर तक जाता है। फिर उसे एक पेड़ पर बेरी का फल मिल जाता है। अगर ये सारे घर लेकर गया तो गोरी मुझे इसमें से भी नहीं देगी। ऐसा सोचकर कालू बेरी के फल में से कुछ खा लेता है और घर लेकर चला जाता है। बेरी का फल देखकर गोरी कालू पर बहुत गुस्सा होती है। कालू, मैं ये बेरी का फल नहीं खाऊंगी। क्या करूँ गोरी, पूरा जंगल घूमने के बाद मुझे बस यही मिला। क्या करती गोरी, भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए गोरी वो बेरी का फल खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर चिड़िया माँ बनने वाली थी। अब मैं दाना लेने कैसे जाऊंगी? फिर चिड़िया के पास कबूतर आ जाता है। चिड़िया, चले दाना लेने। नहीं कबूतर भैया, अब मैं दूर दाना लेने नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ है चिड़िया? कबूतर भैया, अब मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे लिए दूर की सफ़र करना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कबूतर बहुत खुश होता है। हाँ चिड़िया, अब तुम्हारे लिए दूर दाना लेने जाना अच्छा नहीं होगा। तुम अपने अंडे का ख्याल रखो और मैं तुम्हारे लिए भी दाना लेते आऊँगा। ऐसा कहकर कबूतर दाना लेने चला जाता है और चिड़िया के लिए भी दाना लेकर चला आता है। कबूतर भैया, मैं आपकी एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं चिड़िया, दोस्त के साथ जो दूसरे दोस्त की मदद ना करे। ऐसा कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन चिड़िया के घोंसले में एक अंडा दिखाई देने लगता है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। जब इस अंडे से बच्चा बाहर आएगा तो मैं उसे बहुत सारा प्यार दूंगी। कबूतर भी वहां आ जाता है। कबूतर भैया, अब मैं भी चलूंगी दाना लेने। नहीं चिड़िया, तुम अभी अपने अंडे का ध्यान रखो। नहीं कबूतर भैया, मैं ऐसे बैठकर कितने दिन तक दूसरों का लाया हुआ दाना खाऊंगी। कबूतर के माना करने के बाद भी चिड़िया नहीं मानती और वो दाना लेने चली जाती है। अब तो इस जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा, अब मैं दाना लेने कहाँ जाऊँ? हाँ, एक बार और इस जंगल में देखता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। कौवा उड़ता है और चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। चिड़िया के घोंसले में एक अंडा देखकर कौवा वहाँ चला जाता है। अगर इस अंडे को पी लूँ तो 2 दिन तक मुझे भूख नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर कौवा वो अंडा उठाता है और वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया और कबूतर जब वापिस आते हैं तो चिड़िया अपने घोंसले में अंडा ना देखकर वो रोने लग जाती है। मेरा मेरा अंडा कौन ले जा सकता है? चिड़िया, हमें समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें जल्द वो अंडा खोजना होगा। फिर वो दोनों अंडे की तलाश में निकलते हैं। कबूतर को रास्ते में एक बूढ़ी फक्ता मिलती है। माँ जी, किसी पक्षी को अंडे ले जाते हुए देखा आपने?
हाँ, एक कौवा एक अंडा लेकर जा रहा था इस तरफ। फिर कबूतर जल्दी से उस तरफ जाता है। कौवा एक पेड़ पर उस अंडे को लेकर बैठा हुआ था। कबूतर जाता है और पंजे से मारकर कौवे के ऊपर बैठ जाता है। दुष्ट कौवे, दूसरे किसी के अंडे खाने में तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आती। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। चिड़िया भी वहां आ जाती है। अपने अंडे को सुरक्षित देखकर चिड़िया की जान में जान आती है। जालिम कौवे, मेरे अंडे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम इसे खाने के लिए लाए। फिर वो दोनों कौवे को मारने लगते हैं और अंडे लेकर वहां से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।